हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए, जाके हमने प्लेलिस्ट बना दी है। जैसा कि आपको पता है, यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी अब आने वाला है, 1-2 दिन में आ ही जाएगा कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि 2026 में आपका जी हमने पहले ही बताया था, आपका आपका 2026 में ही एग्ज़ाम होगा और वो भी जुलाई में ही होगा। इसलिए आपके यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा मंच। अग्नि परीक्षा मंच का मतलब होता है आपका अंतिम ही मौका है। यही मौका है कि जो आप अपने एक शिक्षक भर्ती में अपनी एक सीट क्लियर करने के लिए आपका लास्ट मौका है, और अपनी तैयारी को अच्छे से लगे रहिए। आपके पास अब सुपर टेट भी देने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, जो कि स्टूडेंट जो भी कह रहे हैं कि सुपर टेट नहीं होगा, उनसे अफवाहों से आप दूर रहिए। और आप 100% आपको हम कह रहे हैं 2026 में आपको सुपर टेट देने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, क्योंकि अग्नि परीक्षा बैच आपके लिए बिल्कुल सब कुछ फ्री दे रहा है। क्लास नोट्स, पीडीएफ सब कुछ फ्री दे रहा है। कोई भी इसमें फीस नहीं आपको देनी है और कोई भी आपको इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने हैं। सब कुछ आपको हम दे रहे हैं जो भी आपकी ज़रूरत है। इसमें हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण। हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं जिसमें हमने बहुत सी क्लासें कर ली हैं। इससे पहले हमने 13 क्लासें कर ली हैं। वो क्लासें हमने कंटेंट वाली की हैं और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन किए हैं। तो वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पे सारी क्लासें सीक्वेंस से पढ़ी हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और अच्छा कंटेंट दिया जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं। और आपको ये भी पता है क्लास हमारी 5 बजे डेली होती है लाइव। 5 बजे आपको डेली लाइव होती है, संडे को ऑफ रहता है। जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट प्रमुख जितने भी आंदोलन जो यूपी टेट में आते हैं, वहाँ से जो क्वेश्चन मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं। जिसमें चिपको आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, अपिको आंदोलन, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आपने सिलेबस में, ये आपके सारे सिलेबस में। तो जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से लगे रहिए और अपना। और आप जैसे टारगेट इसमें कितना है, टारगेट इसमें हमने रखा है 125 का, और आपने सही से पढ़ लिया तो इससे ज़्यादा भी नंबर आ जाएंगे। क्योंकि यूपी टेट आपको पता है फ्यूचर होता है, सी टेट से यूपी टेट टफ होता है, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप नंबर कर ला जाओगे। लेकिन सी टेट में क्या होता है, सी टेट में आपको चारों ऑब्जेक्टिव पढ़ के आंसर सही उसमें देखना होता है। इसमें आपको पढ़ा होगा कि आपका चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो एग्जैक्ट डेट आपको पता है तो आप लगा दीजिए, चारों ऑब्जेक्टिव कोई मतलब भी नहीं रह जाता। तो ये चीज़ें आपको बड़ा बेहतर भी बनाती हैं और बहुत आपको नीचे भी करा देती हैं। और ये भी पता है आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, 150 भी अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आप बड़ा अच्छा स्कोर कर जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस जुड़े रहिए, क्लासें आप प्रॉपर करते रहिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख आंदोलन। देख लेते हैं प्रमुख आंदोलन। जैसे आपको हमारे अपना नंबर भी दे रखा है, कोई दिक्कत है तो हमें संपर्क कर सकते हो। 78 30 70 19 64, ये हमने आपको अपना नंबर भी दे रखा है। कोई भी दिक्कत है आप मुझे इससे संपर्क कर सकते हो। जैसे पीडीएफ, क्लास नोट जो भी चाहिए मुझे इस पर मैसेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से जुड़ जाइए। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम सारी आपको पीएनजी के रूप में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, वहाँ से आप इसे उठा लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्लास स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। क्या टॉपिक है, टॉपिक आपको पता ही है। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख आंदोलन। सबसे पहले पढ़ेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और इससे बड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन क्या था, ये भारत का एक प्रसिद्ध पर्यावरण रक्षा आंदोलन था, जिसकी शुरुआत आपको कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में हुई थी। उत्तर में मतलब उत्तराखंड राज्य, मतलब जो उत्तर प्रदेश का ही पहले स्टेट था उत्तराखंड। ये आपका हमें पता भी होना चाहिए, ये भी आपसे पूछ दिया था। उत्तराखंड यूपी से ही अलग हुआ था। यूपी को ही हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं यूपी, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। के चमोली जिले के रेनी गांव से शुरू हुई थी और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वनों की अंधाधुंधी कटाई हो रही थी उसको रोकना था। जो वनों की अंधाधुंधी कटाई हो रही उसको रोकना था। ये आपको पता होना चिपको आंदोलन। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, इससे पहले हमने एक पढ़ लिया था बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन आपने नहीं देखी वो वाली क्लास, वो भी देखिए जाके, वो भी हमने बड़ा अच्छे से पढ़ा है।
तो आज जितने भी आंदोलन हैं यूपी टेट में आते हैं, एक ही क्लास में सारे खत्म कर लेंगे, जिससे आपको बार बार भटकना भी नहीं पड़े, और यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बोल दिए जाते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं होता। तो इसका पढ़े चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन ये भारत का एक प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन था। ये वनों की रक्षा, जो वनों की कटाई के लिए की रक्षा करने के लिए शुरू किया गया था। इसमें जिसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 1973 में हुई थी। जो उत्तराखंड राज्य है उसमें, उसकी जो उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था, उत्तराखंड का राज्य है, वहाँ से एक चमोली जिला है, चमोली जिला के रेनी गांव से इसका शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आपको बताइए, वनों से जो अंधाधुंधी कटाई हो रही थी उसको रोकने के लिए इसका ये आंदोलन शुरू किया गया था कि वनों की कटाई पर्यावरण में बड़ा दूषित करेगा। जहाँ पे वनों की कटाई हो जाएगी तो हानिकारक गैसें ही तो उत्पन्न होगी, वहाँ पे पर्यावरण ऑक्सीजन का लेवल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, और इसका आगे भी क्या महत्व है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि चिपको आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, तो आपको सीधे सीधे ये लगाना 1973 में हुआ था। कौन से राज्य में हुआ था, ये पूछ लेते हैं कि उत्तराखंड। और ज़्यादा गहराई से पूछना है तो उत्तराखंड के किस जिले से हुआ था, तो चमोली जिले से हुआ। उसी से गहराई से पूछना है तो पूछ ले चमोली जिले के किस गाँव से स्टार्ट हुआ, तो आपको लगाना है रैनी जिले, रैनी गाँव लगाना है। तो कौन सा लगाना, रैनी गाँव लगाना है। तो ये इनकी विशेषताएं होती हैं। जैसे आपको अब इससे इस आंदोलन से कितने क्वेश्चन आपके बारे, जैसे पूछा जाए चिपको आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, 1973 में हुआ था। किस जिले में हुआ था, वो किस राज्य में हुआ था, तो वो लगाना है, और उत्तराखंड लगाना है। और उसके बाद मतलब किस जिले, उत्तराखंड के किस जिले से हुआ था, तो आपको चमोली जिले लगाना है। और उसके बाद भी गहराई से पूछ लिया जाता है कि चमोली जिला के किस गांव से स्टार्ट हुआ था, तो रैनी गांव से स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन ऐसे यहाँ से बनते हैं और ज़्यादा गहराई से नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये सीधे सीधे आपको याद रखना है। अब इसकी विशेषता देख ले, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं चिपको आंदोलन की। महत्वपूर्ण विशेषता देख ले तो पहले देख तो मुख्य इसका अर्थ का, चिपको शब्द का अर्थ होता है हिंदी के चिपकना, चिपकना या गले लगना। ये तो आपको पता है। चिपकना मतलब क्या था कि किसी से गले लगना या चिपकना, चिपकना या लगना। जब ठेकेदार जब पेड़ काटते थे, जब ठेकेदारी हो गई थी, जो पेड़ काटने के लिए पेड़ काटने आते थे, तो स्थानीय लोग, जहाँ के वहाँ के विशेष के जो लोग थे, विशेषकर महिलाओं ने पेड़ों से लिपट कर मतलब अपने तार मतलब लिपट जाती थी, ताकि उन्हें कटाव ना किया जा सके। मतलब वो पेड़, जहाँ के पेड़ थे वहाँ से औरतें उसमें चिपक जाती थी, जिससे वहाँ के जो ठेकेदार के जो थे उनके सदस्य मतलब जो काटने बनाते थे वो पेड़ों को ना काट सके। तो ये उनका फर्स्ट उद्देश्य था, ठीक है। दूसरा मुख्य नेता इसमें कौन था, मुख्य नेता आपको इस आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल भगोड़ा ने इसका आंदोलन की नेतृत्व किया था। चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी जैसे पर्यावरणविदों ने इसका नेतृत्व किया था। आपको पूछिए था कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, 3 नाम आ गए आपके, सुंदरलाल भगोड़ा और चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी जैसे पर्यावरण में किया था, ठीक है। ये आपका ये इम्पोर्टेंट आपको हो जाता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन का मुख्य मतलब नेतृत्व किसने किया था, तो आपको लगाना है सुंदरलाल भगोड़ा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी। इन तीनों लोगों में से एक ही नाम दिया जाएगा। और ये अभी ऐसे भी दे दिया कि ये तीनों नाम दे दिए जाएंगे और नीचे दे दिया जाए उपयुक्त सभी। तो ये आपको लगाना है, ठीक है। आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से कैसे बने कि चिपको आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, चिपको आंदोलन स्टार्ट 1973 में हुआ था। किस जिले में हुआ था, तो ये था चमोली जिले में हुआ था। किस राज्य में हुआ था, तो आप लगाओगे उत्तराखंड किससे अलग हुआ, ये आपका यूपी से अलग हुआ राज्य। और इसे जिला गाँव पूछ जाए तो रैनी गाँव लगाना है, ठीक है। आगे देखते हैं महिलाओं की भूमिका। इसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी, ये आंदोलन जो विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी के लिए जाना जाता है। ये आंदोलन विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं ने ही इसमें योगदान दिया था। इसमें पुरुषों का आंदोलन बहुत ना के बराबर था। भागीदारी जानी जाती है। मौसम जैसे थी, गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने अपनी जान भी जोखिम में डालकर पेड़ों का बचाव किया था। इसके कारण इसे इको फेमिनिस्ट आंदोलन भी जाना जाता है। इसे कहते हैं फेमिनिस्ट आंदोलन भी जाना जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी भूमिका रही थी, सबसे ज़्यादा भूमिका महिलाओं की रही थी, क्योंकि महिलाओं ने ही सबसे आगे बढ़ के पेड़ों से चिपक गई थी, जिससे वहाँ के ठेकेदार थे वहाँ उससे पेड़ों को ना काट सके, ठीक है।
ठेकेदार पेड़ को ना काट सके। अब देखो प्रमुख प्रभाव क्या पड़ा था, इसका प्रभाव देखिए। आंदोलन का प्रभाव, जानकारी, सरकारी रोक, आंदोलन के दबाव में आकर, मतलब आंदोलन के दबाव में आकर 1980 में, ध्यान रखना ये था कि सरकार का क्या प्रभाव था। सरकार का प्रभाव ये था कि आंदोलन के दबाव में आकर, मतलब आंदोलन को नेतृत्व देकर 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो 1980 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, हिमालयी क्षेत्रों में व्यावसायिक कटाई पर रोक 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। कितने साल का? 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया। अब आपका एक क्वेश्चन और बन गया, जब ये क्वेश्चन बन सकता है कि चिपको आंदोलन का जो प्रतिबंध लगाया था, किसने लगाया था? तो इंदिरा गांधी लगाया। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कब लगाया था? 1980 में लगाया था। कितने क्वेश्चन इससे हो जाते हैं, क्वेश्चन कई प्रकार से आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन पूछ दिए बार बार। जैसे आपको पूछ दिया चिपको आंदोलन का जो प्रतिबंध लगाया था कौन से सन में लगाया था, तो आपको लगाना है 1980 में लगाया था। कब? 1980 में। तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपको ध्यान रखना उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और कितने वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया था? तो आप लोग लगाना है 15 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। विशेष प्रेरणा क्या थी? विशेष प्रेरणा इसकी क्या थी? इसने दुनिया भर में अन्य पर्यावरण आंदोलनों को प्रेरित किया था और लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जागरूक किया था। ये आंदोलन का क्या महत्व था? ये आंदोलन मतलब जो अन्य लोगों को पर्यावरण के आंदोलन के लिए जागरूक या प्रेरित किया था और लोगों को जो प्राकृतिक संरक्षण होते हैं उनके लिए प्रति जागरूक तो किया था। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या? पुरस्कार, आंदोलन में योगदान के लिए सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कब? 2009 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किसे? सुंदरलाल बहुगुणा को। और चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको पता है, ये आपको बहुत छुट्टी याद है कि इन्हें पुरस्कार कब मिला था? 1909 में मिला था सुंदरलाल बहुगुणा को 1902 में और 2009 में मिला था और चंडी प्रसाद को 1982 में मिला था। ठीक है। अब देखो इसकी ऐतिहासिक भूमि क्या रही थी? कि इस आंदोलन की प्रेरणा 19वीं शताब्दी से, जो इस आंदोलन की जो प्रेरणा थी 18वीं सदी के राजस्थान के बिश्नोई आंदोलन। इससे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? बिश्नोई आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन की प्रेरणा 18वीं शताब्दी से राजस्थान के बिश्नोई आंदोलन से समुदाय से मिली थी। जो इससे पहले आंदोलन हुआ था बिश्नोई आंदोलन, उससे इसकी प्रेरणा मिली थी। जहाँ अमृता देवी बिश्नोई ने और उनके साथियों ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसमें कितने महिलाओं ने प्राण दे दिए? 363। ये हमने आपको उसमें पढ़ाया था। 363 महिलाओं ने इसमें अपने प्राण बलिदान दे दिए थे। इसी से प्रेरित होकर चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में इसका आंदोलन प्रसार। तो आप देखिए कि चिपको आंदोलन से कितने क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से देखिए चिपको आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। कौन से जिले में हुआ था? तो आप लगाओ चमोली जिले। कौन से गांव में हुआ था? तो रेनी गांव लगाना। ठीक है। फिर आपको लगाना रेनी गांव। फिर आपका हो जाता है जमनोर जानकारी, इसके ठेकेदारी कटाई और उसका प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? प्रमुख नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने, चंडी प्रसाद भट्ट ने और गौरी देवी ने इसका नेतृत्व किया था। फिर आंदोलन का प्रभाव में आकर 1980 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे कितने वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था? इसे 15 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। इसे 15 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। ये भी इन्हें पुरस्कार चंडी नियम का नाम सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में और वो का नाम चंडी प्रसाद को 1982 में से पुरस्कार से सम्मानित किया। पृष्ठभूमि क्या थी इसकी? ऐतिहासिक भूमि क्या थी? इसमें जो बिश्नोई आंदोलन था उससे प्रेरित होकर 18वीं शताब्दी के राजस्थान के जो बिश्नोई आंदोलन हुआ था उससे इसकी स्थापना स्टार्टिंग हुई थी। तो ये क्वेश्चन देखो चिपको आंदोलन से कितने बनते हैं और कितने विस्तार से आपको हमने इसमें कराया, देख सकते हो। ठीक है। तो ये चिपको आंदोलन के बारे में कोई डाउट रहेगा तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद आगे आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं।
कोई भी है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत है कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे आंदोलन स्टार्ट करें, तो आगे आंदोलन स्टार्ट कर लेते हैं। आगे आंदोलन हमारा क्या है वो नेक्स्ट आंदोलन देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे शांत घाटी आंदोलन। अब हम पढ़ने वाले हैं शांत घाटी आंदोलन। चिपको आंदोलन हो गया, अब शांत घाटी आंदोलन पढ़ें। शांत घाटी आंदोलन क्या है? भारत के प्रमुख पर्यावरण आंदोलन में से एक आंदोलन है इसमें, जो केरल घाटी में घटित हुआ था और इसे साइलेंट वैली के वर्षा वनों को बचाने के लिए 1970 के दशक में शुरू हुआ था। तब 1970 के दशक में ये शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1970 के दशक में शुरू हुआ था। ये आपको पूछेगा कि शांत घाटी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो आप लगाओ 1970 के दशक में शुरू हुआ था। ये कौन से राज्य में? ये आपके राज्य केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित है। ये शांत जो होता है साइलेंट वैली में वर्षा वनों को बचाने के लिए, आंदोलन स्टार्ट किया गया था। वर्षा वनों को बचाने के लिए आंदोलन स्टार्ट किया गया था। शांत घाटी आंदोलन इतना ही पूछा जाता है कि किस राज्य में है, तो आप केरल लगाना है। कब घटित हुआ था? 1973 में ये घटित हुआ था। 1973 में घटित हुआ था। आप देखिए उसके महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? महत्वपूर्ण पॉइंट की कुंती पुंजा नदी के किनारे जो प्रस्तावित हुआ था, किसका मुख्य उद्देश्य का कि कुंती पुंजा नदी का प्रस्ताव एक जल विद्युत परियोजना का विरोध करना, जिससे 8.3 किलोमीटर की प्राचीन वर्षा वन डूबने लगी थी। डूबने का खतरा था। डूबने का क्या था? खतरा था। इसलिए इन्होंने ये स्टार्ट किया था। नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व आपको केरल छात्र साहित्य परिषद नामक एक गैर सरकारी संगठन ने इसे स्टार्ट किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व आपसे पूछ दिया जाता है कि इस आंदोलन का नेतृत्व केरल छात्र साहित्य परिषद, जो साहित्य परिषद गैर मतलब नामक एक गैर सरकारी संगठन ने इसे स्टार्ट किया। ठीक है। परिणाम क्या लिखा था? भारी विरोध और पर्यावरण के दबाव के कारण 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी परियोजना पर रोक लगा दी। इंदिरा गांधी ने ये रोक लगा दी थी, सब पे ही रोक लगा दी, एक ही परिणाम था। और इसका घोषणा कब हुई थी? घोषणा हो गई थी 1984 में। साइलेंट वैली को राष्ट्रीय घोषणा 14 नवंबर 1984 में साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान को घोषित कर दिया। कब कर दिया था? ये आपको पूछ दिया था 1984। ये आपसे पूछ दिया था। ये 1984 में क्या था? केरल की शांत घाटी को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया था। ये क्वेश्चन याद रखना कि परिणाम इसका क्या था? इंदिरा गांधी ने ही इस पर प्रथम लगाया था। कब लगाया था? 1980 में। सबका उद्देश्य एक ही था, कोई भी वन आप नहीं काट सकते हो। ठीक है, उद्देश्य इसका एक ही था। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया था? 1984 में किया दिया था। शांत घाटी कहाँ है? आपकी केरल में है। और इसे हम जैसे क्या बोलते हैं? इसे हम साइलेंट वैली भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारा आपको मिल जाएगा। ये सारे आपको हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नोट करो? खाली जो हम आपको ऐसे ही दे रहे हैं, नोट करने की क्या ही ज़रूरत है जब आपको ऐसे ही सब कुछ मिल रहा है। नोट करने की कोई ही ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आपको इसका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुँचता रहे और आपकी तैयारी बेहतर कर लो। 90 ही दिन बचे हैं आपके पास। आपको पता है 90 ही दिन बचे हैं आपके पास। 90 दिन में आपको तैयारी करनी है। 90 दिन बचे हैं, तैयारी कर लीजिए अच्छे से और अच्छा स्कोर कर लीजिए। अब प्रमुख आंदोलन का महत्व क्या था? आंदोलन का महत्व आप देख लेते हैं। आंदोलन का महत्व, ये आंदोलन ना केवल वनों को बचाने में सफल रहा, बल्कि इससे भारत में पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन भी पड़ा है। ठीक है, ये आंदोलन क्या था? ये आंदोलन ना केवल वनों को बचाने में सफल रहा है, बल्कि इसने भारत में जो पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन हुआ उसमें भी इसका बड़ा योगदान माना जाता है। जैसे की अवधारणा को जन्म दिया है। स्थानीय लोगों ने या द्रौपदी वन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे द्रौपदी वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। इसे ध्रुवन वन भी कहते हैं, सैर ध्रुवन वन भी कहते हैं इसका, या द्रौपदी वन भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, आप आ गया था। अब रिपीट कर लेते हैं एक बार, मतलब रिकॉल कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा है।
शांत घाटी आंदोलन भारत के प्रमुख कब स्टार्ट हुआ था? 1970 के दशक में शुरू हुआ था। और ये आपके किस राज्य में है? ये आपके राज्य है केरल। ठीक है, ये राज्य आपका केरल है। फिर आपका आ जाता है कि शांत घाटी जो वैली है उसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1984 में। ये पॉइंट आपको याद रखना, 1984 वाला। फिर इस आंदोलन का नेतृत्व मतलब महत्व क्या रहा? इस आंदोलन ना तो केवल वनों को बचाने में सफल रहा, बल्कि भारत में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की अवधारणा को भी जन्म दिया। पर्यावरण मूल्यांकन की अवधारणा को भी जन्म दिया। स्थानीय लोगों ने इसे द्रौपदी वन के नाम से भी जाना जाता है या शेर दुर्बन वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था? मुख्य रूप से 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार, वर्तमान में झारखंड के सिंहभूम जिले में शुरू हुआ था। इसे अक्सर लालच के खिलाफ से आंदोलन के नाम से रूप से भी जाना था। लालच बोलते हैं, लालच बोलते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है, लालच मतलब खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था कि जंगल बचाओ आंदोलन। मुख्य रूप से क्या था? मुख्य रूप से ये आपका 1980 में के दशक की शुरुआत में बिहार, वर्तमान में क्या है झारखंड के सिंहभूम जिले में शुरू हुआ था। इसे अक्सर लालच के खिलाफ आंदोलन के रूप में जाना जाता है कि जंगल बचाओ आंदोलन। ये सब इसका उद्देश्य एक ही था, कहने का मतलब। अब क्या है, आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इस आंदोलन तब शुरू हुआ था जब सरकार ने सिंह जिले में प्राकृतिक साल के जंगलों को काटकर वहाँ की साल के जंगलों के काटकर उनकी जगह के व्यवहारिक रूप से कीमती सागौन के पेड़ लगाने का प्रस्ताव रखा था। स्थानीय आदिवासियों के लिए साल के पेड़ न केवल उनकी आजीविका का साधन थे, बल्कि उनकी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का भी हिस्सा थे। कहने का मतलब कि वहाँ पे क्या था ये जंगल बचाओ आंदोलन का मतलब होता कि वहाँ पे जो साल के पेड़ थे उसको काट कर वो सालौन के पेड़ लगाना चाहते थे, जिससे वहाँ के जो आदिवासी लोग, वहाँ के जो रहने वाले आदिवासी लोगों को साल के पेड़ों से न केवल उनकी आजीविका का साधन नहीं था, बल्कि संस्कृति का भी, धार्मिक का भी हिस्सा था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस आंदोलन की शुरुआत जब सरकार ने सिंहभूम के जिले में प्राकृतिक सालौन के जंगलों को काटकर उनकी जगह पर व्यवसायिक रूप से कीमती सालौन के पेड़ लगाने का प्रस्ताव रखा था तो वहाँ के आदिवासी लोगों ने साल के पेड़ों न केवल उनकी जीविका का साधन थे, बल्कि उनकी संस्कृति और धर्म का भी हिस्सा माने जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। कौन सी? साल के जगह पे सालौन के पेड़ वो लगाना चाहते थे, जिससे उनकी भूमिका में असर पड़ा और उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचा। ठीक है, परिणाम क्या लिख रहा था? परिणाम क्या लेता? इस आंदोलन ने आदिवासियों को संगठित करने में मदद की। मतलब इस आंदोलन में क्या था? इस आंदोलन ने आदिवासियों को संगठित करने में मदद की और आगे चलकर 2006 में वन अधिकार अधिनियम जैसे कानून की नींव रखी गई, जिससे समुदाय को उनके वन संसाधनों का अधिकार दे दिया गया था। कब दे दिया गया था? 2006 में। परिणाम इसका ये निकला, इस आंदोलन में आदिवासियों को इस आंदोलन में क्या आदिवासियों ने क्या किया था? आदिवासियों ने मदद के चक्कर में 2006 के वन अधिकार अधिनियम 2006 में जो वन अधिकार अधिनियम बना था, जैसे ही कानून नींव रखी गई थी, उसी में समुदाय को उनके वन संसाधनों का अधिकार मिल गया था। ठीक है, इसका मुख्य विवरण क्या है? मुख्य विवरण देख सकते हैं। स्थान आपको ध्यान रखना है, स्थान आपका सिंहभूम जिला बिहार में है, जो अब झारखंड में स्थित। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। स्थान क्या? सिंहभूम जिला है, जो आपका बिहार में, अब वो पड़ता है आपके झारखंड में। ये पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो सिंहभूम जो जिला बिहार में है, अब वो किस राज्य में पड़ता है? तो आपको लगाना है और वो राज्य आपका झारखंड राज्य होगा। ठीक है, समय आप देखो, इस समय लिख सकते थे। इसकी जड़ें 1978 से शुरू हुई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये 1980 के दशक की शुरुआत
में सक्रिय हुआ था। कब? 1980 के दशक में इसकी शुरुआत सक्रिय हो गई थी। मतलब स्टार्ट तो 1978 से हो गया था, इसकी जड़ें 1978 से ही शुरू हुई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये 1980 के दशक में ही शुरू हो गया था। उद्देश्य क्या निकला इसका? उद्देश्य आपका उद्देश्य प्राकृतिक साल के जंगलों के संरक्षण और आदिवासियों की पारस्परिक वन अधिकारों की रक्षा करना था। इसका उद्देश्य क्या था कि जैसे वहाँ पे सालौन के पेड़ ना लगाए जाएं, साल के जो पेड़ थे वही बने रहें और आदिवासियों की ठेस ना पहुँचे। ठीक है, आदिवासियों को लिए ठेस ना पहुँचे। अब हम देखते हैं क्या पढ़ा था हमने। जंगल बचाओ आंदोलन कब? 1980 के दशक में शुरू हुआ था और ये 1980 के दशक में शुरू हुआ था कि जो बिहार में और जो वर्तमान में झारखंड में हो गया था। इसे कौन सी जिले में? सिंहभूम के जिले में। फिर क्या हुआ था? आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण ये था कि साल के जंगलों के काटकर साल के जंगलों को काटकर सालौन के पेड़ लगाना वे चाहते थे, उसके लिए उसे आंदोलन करना पड़ा। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला 2006 के वन अधिकार अधिनियम ने जैसे ही कानून की नींव रखी गई, उनसे समुदाय को उनके वन को संसाधनों का अधिकार दे दिया गया था। प्रमुख विवरण क्या था? प्रमुख विवरण यही था, स्थान आपके सिंहभूमि जिला है बिहार में जो पड़ता है आपका, और अब जो पड़ गया आपके झारखंड में। जो बिहार जो पहले ये गठित हुआ था, अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब जो 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 का नाम जंगल बचाओ आंदोलन हुआ था, तो सालौन के पेड़ को का नाम जो जिला पड़ रहा था बिहार में, अब वो कौन सी राज्य में हो गया? तो आपको लगाना झारखंड। ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। उद्देश्य क्या था? सालौन के पेड़ को लगाना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। नव धान्य आंदोलन। नव धान्य आंदोलन क्या होता है? नव धान्य आंदोलन ये अभी आपको पर्यावरण से ही संबंधित है, ये भी आपका पर्यावरण से संबंधित है। नव धान्य आंदोलन भारत में जैव विविधता के संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ये महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये कब शुरू किया गया था? ये भारत में जैव विविधता के संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। इसके मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण देख लेते हैं। मुख्य विवरण क्या है? मुख्य विवरण इसकी स्थापना प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता डॉक्टर वंदना शिवा ने 1987 में शुरू की थी। उनकी कब की थी? 1987 में से शुरू किया था। किसने की थी? वंदना शिवा ने किया था। ये क्या है? वंदना शिवा ने किया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? आप स्थापना लगा सकते हैं, 1987 में हुई थी। किसने की थी? डॉक्टर वंदना शिवा ने। अर्थ क्या लग रहा? नव धन्य का अर्थ होता है नौजवान, नव अनाज को आज की खाद्य सुरक्षा और विविधता को प्रतीक है। उद्देश्य क्या लिख रहा था? उद्देश्य इसका क्या लिख रहा था? उद्देश्य था इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय किसानों के बीजों को बचाना, जैव चोरी को रोकना और रासायनिक मुक्ति जैविक खेती को प्रोत्साहित करना था। कहने का मतलब ये है कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही निकला था कि किसानों को उनके बीज को बचाना और जैव चोरी जो हो रही थी उसको रासायनिक मुक्ति जैविक खेती को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्या? आंदोलन की मुख्य उपलब्धियां क्या थी? आंदोलन की मुख्य उपलब्धियां देख लेते हैं। आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां और कार्य क्या थे? बीज बैंक, अब देखो आएगा वही चीज, बीज बैंक। नवधन्य से पूरे भारत में 120 से अधिक सामुदायिक बीज बैंकों का जाल बिछाया गया था। इसमें क्या था? चावल की 3000 से अधिक और गेहूं की 1500 से अधिक किस्मों का संरक्षण किया गया था। कब किया? कितना किया गया था? इसमें चावलों का 3000 से अधिक और गेहूं का 1500 से अधिक किस्मों का संरक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्या? जैविक खेती केंद्र उत्तराखंड के देहरादून में इनका अपना जैविक फार्म था और पृथ्वी विश्वविद्यालय है जहां किसानों और छात्रों को प्रकृति के साथ मिलकर खेती करने का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। इसमें क्या था? ये कॉलेज था कि जैव खेती केंद्र उत्तराखंड के देहरादून में इसका अपना जैविक फार्म और पृथ्वी के विश्वविद्यालय भी थे जहां पर किसानों और छात्रों को प्राकृतिक की के साथ साथ उसमें खेती के भी प्रशिक्षण दिए जाते थे। ठीक है, आप देखिए क्या है,
अब देखते हैं बीज संपृक्तता। बीज संपृक्तता का ये आंदोलन बीज स्वराज की वकालत करता था, जिसका अर्थ है कि किसानों को अपने बीज खुद बचाने, विकसित करने और साझा करने का अधिकार होना चाहिए, ना कि बड़ी कंपनियों को पैक्ट और निर्भर होना चाहिए। कहने का मतलब ये था कि किसानों को अपना अधिकार होना चाहिए, ना कि जो हमारी कंपनियां हैं उनको अधिकार होना चाहिए कि हमारी कीमतों, हमारे अनाजों का की कीमत तो आप क्या लगा सकते हो। ये हमें खुद का अधिकार होना चाहिए, हमारी कीमत इतनी होनी चाहिए क्योंकि लागत और पैदावार हम करते हैं, तो उनका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने कहा। इस आंदोलन में बीज स्वराज की वकालत करता है, जिसका अर्थ है कि किसानों को अपने बीज की खुद बचत बेचने या विकसित करने का सजा और करने का अधिकार होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये होना चाहिए। निर्भर करता है महिला सशक्तिकरण, जैसे महिलाओं के नेतृत्व। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, महिलाओं सशक्तिकरण। ये महिलाओं के नेतृत्व वाला आंदोलन है जो खेती में महिलाओं को पारस्परिक भूमिका और उनके ज्ञान को सम्मान देता है। उनके ज्ञान को क्या सम्मान देता है, उनके ज्ञान को सम्मान देता है। तो ये देखो, आज के आंदोलन खत्म हो गए। इसके बाद जो आंदोलन बचे हैं वो हम कल पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है वो आज एक बार देख लेते हैं, स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे बड़ा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में हुआ था। और ये कौन से जिले में हुआ था? ये आप चमोली जिले में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड राज्य में हुआ था। फिर हमने इसका पढ़ा था, नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था और गौरा देवी ने किया था। फिर आंदोलन का प्रभाव क्या निकला? आंदोलन का प्रभाव ये निकला, तो इंदिरा गांधी थी उस टाइम की प्रधानमंत्री, तो 1980 में इन्होंने इसका प्रतिबंध लगा दिया था। कितने वर्षों के लिए लगा दिया था? तो आपका 15 वर्षों के लिए लगा दिया था, ठीक है। फिर इसका क्या था, इन्हें पुरस्कार मिला था, तो सुंदरलाल बहुगुणा को 1909 में मिला था और चंडी प्रसाद को 1982 में मिल गया था। ऐतिहासिक भूमिका थी, इसे 19वीं सदी से स्टार्ट हुआ था। ये बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित होकर इसका स्टार्टिंग हुई थी। फिर शांत घाटी आंदोलन, ये आपकी केरल में है और इसका कब हुआ था? 1970 में। ये इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था इसके जो वहाँ के परिषदीय सरकारी गैर सरकारी संगठन थे, उन्होंने परिषद किया था। इसका भी महत्व उद्देश्य यही था, इसे राष्ट्रीय उद्यान का घोषित कर दिया था 1984 में, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। आंदोलन का महत्व क्या निकला? आंदोलन का महत्व आपको पता ही है। आंदोलन का महत्व ये निकला, ये प्रभाव पर्यावरण को रोक लगा दी गई थी। फिर पढ़ा हमने जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन ये आपकी शुरुआत कहाँ से? बिहार से हुई थी, जो वर्तमान में उत्तराखंड झारखंड राज्य में पड़ता है, ठीक है। कौन से बिहार के कौन से जिले में? बिहार के सिंहभूम जिले में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। फिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या लगा? इसका मुख्य कारण क्या था कि साल की जगह पर सालान का पेड़ लगाना चाहते थे। परिणाम इसका ये आपके 2006 में इसका वन अधिकार अधिनियम जो एक्ट लागू हुआ था, उसके अनुसार इससे समुदाय पर रोक लगा दी गई थी। फिर हमने कारण पढ़े इसके। कारण इसका यही है, मध्य उद्देश्य यही है कि जो सिंहभूम जिला है बिहार में, वो अब झारखंड राज्य में पहुंच गया है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा नवधन्या आंदोलन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत आपको पता है, इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। इसने की थी डॉक्टर वंदना शिवा ने इसकी स्टार्टिंग की थी, ठीक है। फिर हमने आंदोलन की मुख्य उपलब्धियां पढ़ी। उपलब्धियां की क्या थी? और उपलब्धियां यही थी कि वनधन्या आंदोलन यही था कि ये अपने बीजों की कीमतें स्वयं निश्चित करना चाहते थे, न कि आसपास की जो कंपनियां थी वो करते, ठीक है। फिर हमने इसका वन जीव का बढ़ाना पड़ा, महिला सशक्तिकरण में इसका। तो ये आज की क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। क्लास आपकी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये क्लासेस हो गई है और इसके बाद जो आंदोलन बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अगली वाली क्लास में कर लेंगे, जिससे आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। डेली आपकी क्लास होती है 5 बजे, आप जुड़ना ना भूलिए 5 PM पर। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। आपका रिपीटेड फिर आपका सीट ओ का नाम सुपर टेट एस्टेट दोनों की हम तैयारी आपको इसमें बेहतर कराने वाले हैं, बिल्कुल फ्री। कोई भी आपको फीस नहीं ली जा रही है और बिल्कुल आपको सुपर टेट बता दें, आपको 100% देने को मिलेगा 2026 में। 2026 में आपको 100% सुपर टेट देने को मिलेगा, इसलिए तैयारी करते रहिए। ये नहीं होगा ऐसे कि तैयारी वैकेंसी आई निकल गई, आपकी तैयारी नहीं, ठीक है। तो लगे रहिए और तैयारी बेहतर करते रहिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।